आपकी क्या अपेक्षा थी सरकार से? आप क्या चाहते थे? आपकी क्या मांग थी जिससे आप दिल्ली के लोगों को साफ हवा दे सके, आप यमुना साफ कर सके? क्योंकि दावे आप लगातार बड़े बड़े करते हैं, जो बजट है वो भी कम नहीं है, लेकिन यमुना तो आज तक साफ नहीं हुई। यमुना के साफ करने से लेके इन चीजों पे तो काम चल रहा है, लेकिन सरकार से एक दिल्ली के व्यक्ति के रूप में, दिल्ली के एक ऑफिशियल के रूप में मेरी अपेक्षा, और एक भारतीय के रूप में भी मेरी अपेक्षा ये रहती है। सरकार कल से कह रही है बार बार, अभी भी मैं सुन रहा था, साहब बड़ा इंक्लूसिव बजट है, इंक्लूसिव बजट है। मैं कहता हूं कि जो सरकार हेल्थ और एजुकेशन का शेयर अपने बजट में कम करती है वो इंक्लूसिव हो ही नहीं सकता। अगर घर का भी बजट बच्चों की शिक्षा पे खर्च नहीं करोगे और लोगों के स्वास्थ्य पे खर्च नहीं करोगे तो किस बात का इंक्लूसिव? आप देश का बजट अगर बच्चों की शिक्षा पे खर्च नहीं करोगे, लोगों के स्वास्थ्य पे खर्च नहीं करोगे, दोनों कम कर दिए इन्होंने। शिक्षा पे कम कर दिया, स्वास्थ्य पे कम कर दिया। कह रहे थे 60 लाख नौकरियां देंगे, अभी तो बताया नहीं 60 लाख नौकरियां कहां की। पिछले साल बोला था 60 लाख नौकरियां देंगे, उसका पता नहीं। कर्ज देखो कितना लिया है, 15 लाख करोड़ का कर्ज। 15 लाख करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट होती है। हर वक्त एक ही पार्टी की सरकार नहीं रहती है, ना राज्य में रहती है ना देश में। बात पार्टी की नहीं है, बात देश की है, बात सिस्टम की है कि अगर आप किसी राज्य या किसी देश की सरकार को कर्ज में इतना डुबो देंगे, इतना डुबो देंगे कि उसके बाद में उसको केवल और केवल कर्ज को चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़े। ये बात विपक्षी पार्टियां लोगों को, जनता को क्यों नहीं समझा पा रही हैं? एक के बाद एक रिकॉर्ड जीत के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है। देखिए, हमारा काम है बताना, आपका काम है बताना, जनता का काम है वोट देना। लेकिन ये फैक्ट है कि आज से 10 साल पहले देश की सरकार, केंद्र सरकार के ऊपर 53 लाख करोड़ का कर्जा था। धीरे धीरे बढ़ते हुए वो 153 लाख करोड़ का हो गया, और इन्होंने कल 15 लाख करोड़ रुपए इस साल के लिए और जोड़ दिया। तो इस तरह से 168 लाख करोड़ का कर्जा केंद्र सरकार के ऊपर है। कहां से चुकाएंगे? उसके चुकाने का भी तो कोई रोड मैप बनना चाहिए। मैं 2015 से दिल्ली का बजट बना रहा हूं। जब हम हर एक सरकार के लिए कुछ कर्जे लेने मैंडेटरी होते हैं, रूल में है कि आप एमएसएमई, स्मॉल सेविंग स्कीम, इन सब से जो पैसा आ रहा है उसमें से कर्जा लेंगे, हम भी लेते हैं। लेकिन जब मैं दिल्ली का बजट तैयार करता हूं तो मैं अपने ऑफिसर्स के साथ बैठ के ये तय करता हूं कि इस वाले कर्जे को, मान लो 1000 करोड़ रुपए लेना है, तो इसको हम चुकाएंगे यहां से। ये सारा फॉर्मूला बनाते हैं। ये 15 लाख करोड़ रुपए, ये 153 लाख करोड़ रुपए कहां से चुकाया जाएगा? अल्टीमेटली आपकी सरकारें धीरे धीरे, आज आप बड़ी बड़ी हवाई बातें कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हमने इस कर्जा लेके 5 एयरपोर्ट बनवा दिए, हमने कर्जा लेके 5 सड़कें बना, अच्छी बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। लेकिन अगर आप इकोनॉमी में कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी को नहीं बढ़ाओगे, सारी दुनिया भारत की इकोनॉमी को देख रही है, कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है। आप चीन से लेके, अमेरिका से लेके, यूरोप के किसी भी अर्थशास्त्री से बात करो, हर आदमी बोलेगा कि भारत के पास, भारत की सबसे बड़ी ताकत है उसका कंजम्पशन। हम कह रहे हैं कि हम तो कैपिटल इकोनॉमी बनेंगे, वो हम गड़बड़ कर रहे हैं, हमारा डायरेक्शन गलत है। ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।